वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल मिस्त्री चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है फ़र्श की जो टाइल होती है वो लगाने का आज मैं इंशाल्लाह आपको जो प्रॉपर तरीका है, जो ऑथेंटिक तरीका है, जिसे हम कहते हैं कि 100% जो ऑथेंटिक तरीका है, जिसमें बचत भी आपकी होगी और इंशाल्लाह टाइल भी मजबूती से और कामयाबी से इंशाल्लाह लगेगी। तो ये इसके लिए हमने पहले प्लस्तर किया, फ़र्श किया, इसका कच्चा किया, कच्चे के बाद इसका प्लस्तर किया लेवल में, बिल्कुल लेवल में। अब ये गरमाले की मदद से, ये वाला जो गरमाला होता है, जो टाइल वाला जो गरमाला होता है, टाइल के बॉन्ड की हमवारी के लिए यूज़ होता है, तो उसकी मदद से ये हम टाइल लगा रहे हैं। तो ये आप रखें भाई। ये देखें यहाँ से कितना बिल्कुल बारीक बारीक बॉन्ड लग गया है, ठीक है, इंतहाई ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि तकरीबन 2 mm से भी कम। ये 2 mm का स्पेसर है, ये वाला देखें 2 mm का स्पेसर है। तो इससे भी इससे मतलब इसके बराबर तकरीबन इसको जब प्रेस होता है तो ये जो खाली जो मसाम होते हैं तो ये जो है ना दबाने से ये एक जैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बॉन्ड हमने बिल्कुल नरम करके रखा हुआ है, बिल्कुल नरम, ठीक है। तो इसकी अगर आप मजबूती चाहते हैं तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड आपका अच्छा होना चाहिए। इसकी क्वालिटी अगर कारीगर जितना भी आपका अच्छा है, ठीक है, जितना ही मतलब क्यों टेक्निकल ही क्यों ना हो, प्रोफेशनल क्यों ही ना हो, लेकिन जब तक आपका ये जो बॉन्ड है, जो मोटार है इसका, अगर ये आपका किसी काम का नहीं है, कमज़ोर है, या कोई दुकानदार आपको बेकार क्वालिटी का दे जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा न खास्ता जितना भी आप ये ख़र्चा करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे ये 50 से 60 हज़ार तकरीबन, ये जो 2 मरले का जो है, इसमें 2 कमरे हैं और एक छोटा सा हाल है, तो इसकी टाइल की कॉस्ट ही आई है तकरीबन हमारी। ये मैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल जितना इसका जो कॉस्ट आया तो मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और ये जो बॉन्ड है इस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाई है, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी देखें। मैं इंशाल्लाह आई बटन में उसका जो लिंक है वो मैं दे जाऊँगा, इंशाल्लाह वो भी आप देखें ताकि इसकी मालूमात आपको हो जाए कि आप धोखाबाजी से बचें इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। काफ़ी सारे मिस्त्री और या जो हमारे दोस्त होते हैं जो इस फील्ड के होते हैं, तो वो जो मार्बल का जो तरीका होता है उस तरीके से इस टाइल को लगाते हैं, ठीक है। तो वो तरीका भी हमने मतलब कई दफ़ा आजमाया, लेकिन उसमें ये होता है कि टाइल ऐसे चेक करने से ना वो टाइल नीचे से खाली होती है अक्सर कई जगह पे। अगर आप मिसाल के तौर पे 10 पीस लगा रहे हैं तो उसमें 7 जो है ना फिक्स लगेंगे, और जो 3 है या 2 है तो वो तकरीबन आपके लाजमी उसमें खाली रहेंगे, कोई ना कोई जगह, मतलब टाइल का एक कोना वो जगह फिक्स होता है, वो जगह भी फिक्स होता है, दरम्यान में खाली होता है, दरम्यान में फिक्स होता है, साइडों से खाली होता है। तो वो तरीका भी नाकाम है। तो ये जो तरीका इंशाल्लाह ये आप आजमाएं, ये इंशाल्लाह कामयाब तरीका है। ये 2 mm का हमने इसमें स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा भी आप रखवा सकते हैं अगर आपके कमरे में स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप कमरे में स्लोप देना चाहते हैं तो फिर आपको 3 से 4 mm का तकरीबन स्पेस देना पड़ेगा, जो बुरा भी लगता है, लेकिन वो स्लोप की वजह से मजबूरन स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि अगर स्लोप हमारा उस जाली के साइड होगा ज़्यादा तो फिर इसमें से ये वाला जो एक कोना होता है ना, ये वाला इस टाइल का, वो तीनों प्रेस होंगे। ये वाला एक कोना इसका, उसका और इसका, ये एक हल्का सा आप सिर्फ हाथ लगाने से महसूस होता है, तो थोड़ा सा उठा होगा, तो इस वजह से ये मसला होता है। तो ये जो हमने नीचे प्लस्तर किया है लेवल में, गज़ में जो बिल्कुल लेवल करके इसको जो प्लस्तर किया, इससे फ़ायदा में ये हुआ कि उस कमरे में तकरीबन 15 बोरी बॉन्ड लगा है, और इसमें तकरीबन ये 4 बोरी का हमने बॉन्ड बनाया है। तो उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन 1 बैग और मज़ीद बच जाएगा। और टाइल भी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से मुतमईन है कि इंशाल्लाह ये कामयाब है ये टाइल, और मतलब नीचे इसमें गुंजाइश नहीं है खाली जगह, खाली रहने का टाइल का। हमने जो नीचे प्लस्तर किया है उस कमरे का, उसका फ़ायदा में ये मिला कि जो गरमाले की मदद से हम नीचे बॉन्ड लगाते हैं तो बिल्कुल जो हो तकरीबन ऐसा समझे कि 2 सूतर तकरीबन बॉन्ड आ जाता है इसके नीचे, ठीक है, टाइल के नीचे। तो वो बिल्कुल उसमें गुंजाइश नहीं होती नीचे जगह खाली रहने की, ठीक है। अब ये कमरा हमने बग़ैर प्लस्तर के लगाया है, डायरेक्टली कच्चे के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमारा तकरीबन 15 से 16 बोरी तकरीबन हमारा बॉन्ड लगा है इस कमरे में, ठीक है। इसका तकरीबन बॉन्ड ज़्यादा लगा तो उसमें हमने जो तरीका थोड़ा चेंज किया, वो देख रहे हैं, प्लस्तर हमने नीचे पहले प्लस्तर किया है इसका।
अच्छा दोस्तों, इसकी खूबसूरती पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी खूबसूरती कैसे है। आपका जो है ना टाइल, ये तो माशाल्लाह होती भी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा भी है। इसकी हमने सफाई नहीं की, इंशाल्लाह ये लगेगा तो इसके बाद इसकी सफाई होगी, बिल्कुल फिलिंग वगैरह होगी तो काफ़ी इसकी लुक निकल आती है। लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो आपका कमरे का जो फ्रंट वाली साइड है, इस साइड से आप कोशिश करें कि पीस आपके वो साइड निकल जाए, उस दीवार पे निकल जाए, उस दीवार पे निकल जाए। लाजमी नहीं है, लेकिन ये मतलब जो कमरे का गुनिया होता है उस पर डिपेंड होता है, ठीक है आपका। अभी ये जो है यहाँ से हम इसका जो कटिंग है, ये जो चौकाट वाली साइड है, जो इसका बदगुनिया, ये छोटे पीस में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड से हम कोशिश करेंगे पूरा पीस आपका लगे यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से सीधा, तो वो कटिंग हमने पीछे लेकर गए हैं उस साइड पे। ये इन्होंने जाली रखवाई है। पहले मकान का स्लोप था, 1 फुट का स्लोप था तकरीबन, इसमें बड़ी मुश्किल से हमने कवर किया इसमें। तो वो जाली अभी वहाँ पे रखी, इसमें स्लोप तो नहीं है, लेवल हमने रखा है, लेकिन जाली जो उनकी थी, हमने कहा शायद कभी धोना पड़े, कभी पानी की ज़रूरत हो, तो वो जाली का हमने वहाँ पे सेटिंग रखी हुई है। बाकी जो कटिंग है ये साइड निकल रही है इस साइड पे। तो अगर आप काम करवा रहे हैं तो दोस्तों ये तरीका इंशाल्लाह आजमाएं। ये इंशाल्लाह इसमें टाइल की भी मजबूती है, आपकी बॉन्ड की भी बचत है, और वक्त की भी इंशाल्लाह इसमें काफ़ी जो है ना बचत है आपकी। तो अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी इंशाल्लाह अगर आप दोस्तों को मालूमात मिली हो, तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जो मैं मालूमात शेयर करता हूँ तो आप दोस्तों के साथ मतलब आप दोस्तों को मालूमात पहुँचे, ताकि आप भी खुदा न खास्ता कोई अगर काम करवा रहे हैं या कोई प्लान है आगे आने वाले वक्त में, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो एक्सपीरियंस है, मुझे तकरीबन 15 साल इस फील्ड में हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस इस चीज़ में हुआ है कि किस वजह से काम ख़राब होते हैं, तो मैं आप दोस्तों से इंशाल्लाह वो चीज़ शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप नुकसान से बचें, मैं कोशिश करूँगा। बाकी कारीगर पे डिपेंड है, आप जब भी काम देना हो बेस से देना, बेस से एंड तक कारीगर बंदा ढूंढे, ठीक है। कारीगर बंदा ही समझता है अपने काम को, ठीक है। ये उसका फील्ड होता है। आप जितना भी माहिर क्यों ना हो, लेकिन कारीगर को जो मालूमात होती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसका शोबा है ना, एक फील्ड है ये, तो जब तक वो नहीं समझता तो आप समझा के कब तक समझाएंगे उसको। तो वो किसी न किसी जगह जो है ना, अगर किसी सस्ते के चक्कर में आप पड़ेंगे, सस्ता कारीगर ढूंढेंगे, तो वो आपका काम ख़राब कर जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।